आपके सामने एक बेहतरीन खतीब मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक आला हजरत खलीफे हुजूर बुरहान मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुमताज अहमद साहब क़िबला नूरी, आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुमताज साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हम और आप हुजूर ताजुश शरिया के दामाद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब साहब अलैहि रहमा के इसाले सवाब की महफिल में शिरकत फरमा रहे हैं। इसलिए जो भी मैं आप हजरात के सामने बयान फरमाऊं उसे बहुत गौर से सुनिएगा और इसे एक दलील समझिएगा, और जो इसको न समझ में आए बाद में मुझसे पूछ लेगा। सुभान अल्लाह। ये भी मैं बता रहा हूँ। एक आलिम उसकी क्या हैसियत है। वाकई में जो आलिम दीन होता है वो पूरे अहले सुन्नत वल जमात पूरे दुनिया के सुन्नियों के लिए जीता है। सुभान अल्लाह। अपने लिए वो सिर्फ नहीं जीता, वो सबके लिए जीता। अब जिसकी जहाँ तक पकड़ होती है वहाँ तक वो सुन्नियत का काम करता है। हम और आप कमाते हैं अपने घर के लिए, लेकिन एक आलिम दीन वो पूरी सुन्नियत के लिए जीता है। उसको ये फिक्र होती है कि ये सुधर जाएं, ये नमाजी बन जाएं, ये रोजेदार बन जाएं, ये अहले सुन्नत वल जमात में रहकर मसलके आला हजरत वाले बन। उसको ये फिक्र रहती है, दिन रात वो सोचता रहता है कि हमारा भाई दीनदार बन जाए। तो जिसकी जहाँ तक पहुँच होती है वहाँ तक वो काम करता है। इसलिए एक आलिम जब दुनिया से जाता है तो सिर्फ एक की मौत नहीं होती है, बल्कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत आलम की मौत। एक आलिम का इंतकाल आलम का इंतकाल। वो समझ लीजिए उसकी शान। और आलिम की शान क्या है, उसकी तारीफ तो खुद कुरान में। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सिर्फ अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा। सुभान अल्लाह। उनको देखो, अल्लाह ताला ने उलमा के बारे में फरमाया कि अल्लाह की खशियत और डर जो उलमा के दिल में है वो जुहला के दिल में नहीं आ सकती। इसलिए कि वो मुस्तहबात से वाजिबात, सुनन, फराइज, इन तमाम चीजों का ख्याल करते हैं और ख्याल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके मुकाबिल में जाहिल ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई।
और दुनिया में कौन बुलंद होता है, ऊंचा होता है, बड़ा होता है, इसको सुनिए। कोई इंसान अपनी जात बिरादरी से बड़ा नहीं होता। गौर से सुनिए, आज बहुत तकरीरों में भेड़ों की तरह चीख चीख करके पुकार पुकार करके कि मैं सैयद हूं, मैं फलां, मैं ढका हूं। कोई जात पात से बड़ा नहीं होता है। ये चैलेंज मुमताज कर रहा है। मैं साबित करता हूं कुरान हदीस से कि कोई अल्लाह के नजदीक अगर ऊंचा होता है तो अपने इल्म और तकवे के बुनियाद पर ऊंचा होता है। जात के एतबार से बड़ा नहीं होता है कि मैं फला हूँ तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। आओ कुरान उठा के देखो कि अल्लाह ने क्या कुरान में फरमाया है। कौन मखलूक में बेहतर है, कौन आला मकाम पे जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इरशाद फरमाया, बेशक वो जो ईमान लाए और सिर्फ ईमान ही तक नहीं महदूद है, व आमिलुस सालिहात और नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही मखलूक में बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तो ये नहीं फरमाया कि जो सैयद होगा वो बेहतर होगा, जो पठान होगा वो बेहतर होगा, जो खान होगा वो बेहतर होगा। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमाया कि जो ईमान लाया और नेक अमल किया वही मखलूक में बेहतर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी दलील कुरान से ले लो। दूसरी आयत अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम मुअज़्ज़म कौन है? वो है जो सबसे ज्यादा तुम में मुत्तकी और परहेजगार है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी तो अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जो सैयद वो सबसे बेहतर और आला बेहतर है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतर वो होगा जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। और दूसरी दलील ले लो कि अल्लाह के नजदीक कौन बाअज़मत है। सबसे बाअज़मत वो है जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म है वो सबसे ज्यादा अजमत वाला है। उठाओ देखो, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया। आदम को अल्लाह ने तमाम अस्मा के नाम बता दिया, खा दिया, इल्म दे दिया। तो फरिश्तों से फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम का सजदा कर। क्यों? इसलिए कि वो काबिल ताज़ीम अब है, इसलिए उनकी ताज़ीम तुम्हें करनी होगी। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम सैयद थे? नहीं, सैयद नहीं है, लेकिन उनकी ताज़ीम फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कराई। क्यों? इसलिए कि ए फरिश्तों सुनो, मेरा आदम वो है जिसको मैंने इल्म दिया, तुमसे ज्यादा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें उनकी ताज़ीम करनी होगी। और फिर जब ये हुआ कि क्या दलील है कि ज्यादा इल्म है, तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया बताओ। तमाम नामों को उन्होंने बता भी दिया। फरिश्तों से कहा गया तो फरिश्तों ने कह दिया सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ला इल्मी जाहिर फरमा दिया। मालूम यह हुआ कि फरिश्तों को भी वो इल्म नहीं था जो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म था। सुभान अल्लाह। से पता यह चला कि जो सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी भी बिरादरी का हो। और अगर इल्म वाला है तो सैयद को भी चाहिए कि अपने बड़े इल्म वाले की ताज़ीम करे। ये मैं कहता हूँ क्योंकि इल्म से बड़ा जात नहीं है, इल्म से बड़ी जो है नसब नहीं है, इल्म बड़ा है जात से, इसलिए वो खुद उसकी ताज़ीम। ये मेरी दलील है और मैं दलील से देता हूँ। आओ जरा देख लो क्यों उसकी इज्जत है और इल्म में ज्यादा वो है, तकवे में ज्यादा वो है, तो अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा मुकर्रम मुअज़्ज़म है। दलील ले लो, मैं दलील अब देता हूँ। आओ उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अफजल कौन है? बोलो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक।
उम्मते मुहम्मदिया में तमाम अंबिया के बाद किसका रुतबा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सबसे ज्यादा रुतबा उम्मते मुहम्मदिया में अगर है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो सैयद है? नहीं है, लेकिन उनकी इज्जत इल्म और तक़वा की बुनियाद पर जो बुलंद हुई है, रसूलुल्लाह ने जो बता दिया है, तो पूरे दुनिया को, पूरे मुसलमानों को मानना होगा। उम्मत मुहम्मदिया में अबू बकर का रुतबा सबसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुफ्ताज साहब क़िबला नूरी फैज़ान हुज़ूर ताज शरिया इल्म और तक़वे की बुनियाद पर इंसान जो है बुलंद और वाला होता है। और दूसरे नंबर पर उम्मत मुहम्मदिया में रुतबा है अबू बकर से क्या हजरत उमर का। अबू बकर के बाद हजरत उमर का रुतबा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो सैयद थे? नहीं थे, लेकिन इल्म और तक़वे की बुनियाद पर उम्मत मुहम्मदिया में दूसरा नंबर ले। आओ तीसरे नंबर पर ले लो, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उम्मते मुहम्मदिया में इल्म और तक़वे की बुनियाद पर उनका तीसरा नंबर आ गया। चौथे नंबर पर ले लो, इल्म और तक़वे की बुनियाद पर रुतबा आला है हज़रत अली का। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चारों खुलफा ये सैयद हैं? नहीं, न हज़रत अली सैयद हैं, न हज़रत उस्मान गनी सैयद हैं, न हज़रत उमर सैयद हैं, न हज़रत अबू बकर सैयद है। ये सैयद नहीं है, मगर सैयदों के सरदार हैं। क्यों? इसलिए कि रुतबे में इल्म और आला के इल्म और अमल के एतबार से क्या हुए? आला हो गए। तो जिसको अल्लाह रसूल आला बनाए उसी को हम आला मानेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब वो आला रहेगा, चाहे कोई कितनो भाला लगाए वो आला ही रहेगा। उसके भाला लगाने से वो नीचा नहीं होगा। जिसको अल्लाह बढ़ाएगा वही बढ़ेगा। अब आओ जरा देखो, अब मैं पूछना चाहता हूँ सैयद की नस्ल कहाँ से चली? हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली से शादी हुई, उनसे जो साहबजादे चले हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन, उनकी नस्ल से जो औलादें हुई वही सैयद हैं। करबला में इमाम अली मकाम के साहबजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन, वो भी उठे कि मैं भी चलूं, बीमार हैं। इमाम हुसैन सरकार फरमाते हैं, हे मेरे साहबजादे तुम रहो, तुम ही से मेरी नस्ल चलेगी। और वाकई में हजरत ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस हुए, उन्हीं से नस्ल सैयद की चली है। उसी नस्ल में गौसे पाक भी हैं, उसी नस्ल में सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज भी हैं, उसी नस्ल से हैं। अब आइए जरा देखिए, आज फख्र किया जाता कि मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। मैं बताना चाहता हूं फलां कहने से काम नहीं चलेगा। ज़ैनुल आबिदीन सरकार कुछ जरा उनकी जिंदगी तो देखो। करबला से वापस हुए तो उनके बारे में ये है कि कभी खुल करके हंसे नहीं, कभी खुल के पानी नहीं पिए। और अमल का हाल तो यह है, पंजवक्ता नमाज तो छोड़ो, 24 घंटा में 1000 नफल नमाज, एक दो नहीं 1000 नफल नमाज पढ़ते थे। उनको मैं सैयद मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 5 वक्त भी नमाज नहीं पढ़ी जाती है, दावा मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी देखो, आप तहज्जुद पढ़ रही हैं, अर्ज करती हैं मेरी तहज्जुद की नमाज खत्म न होती है सुबह का वक्त। उनको तो जरा देखो, इबादत का ये आलम है, गौसे पाक का आलम है, रातों रात इबादत। गरीब नवाज सरकार रातों रात इबादत कर रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि लाख ये दावा हम करें कि हम सैयद हैं, लेकिन किरदार तो लाओ ख्वाजा का, किरदार तो लाओ हजरत ज़ैनुल आबिदीन का, गौसे आदम का। किरदार ये कहा जाता है हिंदुस्तान में सैयदना गरीब नवाज दीन इस्लाम को फैलाया है।
क्या उन्होंने नजराने का डिमांड किया? यहाँ 50,000 1 लाख का डिमांड किया जाता है, तब आया जाता है। मेरे सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में दीन की तबलीग जो फरमाए, तो क्या डिमांड किए? डिमांड नहीं किए, नहीं तो डिमांड में एंडमान हो गया होगा, दीन नहीं फैलता। दीन फैलाया है सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो किरदार तो पेश करो ख्वाजा का, किरदार तो पेश करो गौसे आदम का, कि सिर्फ जुबानी खर्च कर देने से ऐसे नहीं होता है। तुम उस लायक बनो, हम तुम्हारी ताज़ीम सरों पे दिलों में रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अब आइए जरा देखिए कि ये चीजें इन बुजुर्गों और रही है बात। इल्म और तक़वा के लिहाज से इंसान बड़ा होता है, उसकी दलील मैं मारहरा शरीफ से दे रहा हूँ, मारहरा शरीफ से दे रहा हूँ। वो सईद हैं, सईदना सरकार आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, आंख में आंसू है, फरमाते हैं कि अब तो मेरी चंद लम्हात हैं, लेकिन हश्र में अगर मेरा रब से पूछे क्या लाए तो अहमद रज़ा को पेश कर दे। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपने अब्बा अम्मा को पेश कर दूंगा, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं अपने खानदान वालों को पेश कर दूंगा। सवाल ये पैदा होता है, एक सईदो भी हैं, सईदना आले रसूल, वो कह सकते थे कि मैं अपने अब्बा को पेश कर दूंगा, अपने अम्मा को पेश कर दूंगा, अपने अहले खानदान में किसी को पेश कर दूंगा। ये नहीं आपने फरमाया, आपने फरमाया कि अहमद रज़ा को पेश कर दूंगा। यानी वही मेरा अमल है, वही मेरा सब कुछ। सुभान अल्लाह। क्यों? अहमद रज़ा तो खां साहब थे, सैयद तो नहीं थे, लेकिन सैयद को इतना नाज है अपने मुरीद पर, खलीफा पर, कि उसी को मैं पेश कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि वो जान रहे थे सैयद कि इल्म और अमल में अहमद रज़ा आला मकाम रखा है, इसलिए उन्होंने ऐसा फरमाया और बता दिया कि पठान ही क्यों न हो, किसी जात का ही क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर अगर इल्म है और अमल है तो वही हमारा सरदार, वही हमारा। इसलिए उन्होंने बता दिया। लिहाजा आज के बिद्दी शोरबों को अपने बाप दादाओं की बातों को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। कपूत नहीं बनना चाहिए, सपूत बनो कि उन्होंने क्या किया, कम से कम ये तो देखना चाहिए। और आओ उसी खानदान, मैंने खुद अपने आंखों से उनके जलसे में मैं भी तकरीर मुकर्रिर था। हुजूर अहसनुल उलमा जो आज महराज शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद अमीन मियां हैं, उनके वालिद साहब हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मैं तकरीर में खुद बहैसियत मुकर्रिर था। हजरत जलसे में भी फरमाए, मजलिस में भी फरमाए, फरमाते हैं सुन लो कान खोल करके, जो आला हजरत से अलग हुआ मेरे मुरीदों से अलग, मेरी मुरीदी से खारिज हुआ, यानी जो आला हजरत को मानेगा वही मेरा मुरीद रहेगा, जो आला हजरत को नहीं मानेगा मेरी मुरीदी से खारिज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अहसनुल उलमा, पैगामे हुजूर अहसनुल उलमा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुमताज साहब क़िबला, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। ये है बुजुर्गों के वाक़यात। और आज कुछ लोग अपनी जात पर फख्र करते हैं और इस तरह से बातें उठाते हैं कि मसले के आला हज़रत ताजुश शरिया ये क्यों बुलंद और बाला। अब इसको मैं साबित करता हूँ कि क्यों खानदान आला हज़रत क्या है। पहले मेरा दावा कि कोई जात पात से बड़ा नहीं होता है, इल्म और तक़वे के लिहाज से बड़ा होता है। तो जिसके पास जितना इल्म और तक़वा है वही हमारा सरदार, ये हम मानते हैं। अब चलो आओ जरा देखो आला हजरत हुजूर सरकार का खानदान देखो, और आज उनका भी मैं दिखाऊंगा आपको। बातों को नोट करो। आज तो बाज़ खानकाहों के सज्जादा नशीन सिर्फ मुजावर बन के रह गए। अगर उनके सामने रख दिया जाए तो मीज़ान मुनशइब नहीं पढ़ा पाएंगे और ताजुश शरिया के इल्म को नापते हैं। अबे नापने के लिए तुमको पहले उतना बड़ा होना पड़ेगा।
तुमको एक किताब भी नहीं पढ़ा पाओ, मीज़ान मुंशी भी नहीं पढ़ा पा रहे हो, तुम्हें कुछ आता जाता भी नहीं है। मैं तो एक जगह चैलेंज किया एक साहब को कि आला हजरत क्या खुदा के बख्शिश लिखिए, क्या किए वैसे, क्या इल्म पर। तो मैंने कहा कि सबको छोड़ो, ये सगे रज़ा है, सगे रज़ा है। मेरे सामने आकर के मैंने चैलेंज किया, मेरे सामने आकर के फतावे रज़विया जिल्द अव्वल के सिर्फ खुतबा पर, सुभान अल्लाह, सिर्फ मैंने चैलेंज किया कि तुम्हें इल्म है तो मेरे सामने आकर के फतावे रज़विया का पहले जिल्द का खुतबा पढ़ दो तो मैं तुम्हें आलिम का सनद दे दूंगा। खुतबा तो आला हजरत ने जो लिखा वो पढ़ ही नहीं पाओगे, समझोगे क्या? और नापने चले हैं आला हजरत के इल्म को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आओ जरा देखो आला हजरत का घराना। इंसान दो चीजों से ज्यादा मशहूर होता है, एक तो उसके निस्बती यानी इजाफी खूबी, निस्बती खूबी, एक जाती खूबी, उसके अंदर खुद खूबी हो उस एतबार से, और या तो निस्बती खूबी मिल गई हो जाती के अलावा कहीं से। कैसे मैं समझा दूं? यानी इंसान के अंदर कोई ऐसी बात न हो लेकिन उसके बाप दादा बड़े अच्छे बुजुर्ग और ऐसे हों, बाप दादाओं की वजह से वो बड़ा हो जाएगा, उसकी इज्जत लोग करेंगे। ये खूबी क्या हुई? निस्बती खूबी, इजाफी खूबी हुई। और एक खूबी ये है कि उसके अंदर खुद ऐसा इल्म अमल और हो कि उसके ऐसा किया हो कि वो जाती खूबी के एतबार से वो मशहूर हो जाता है। ये है, आप ध्यान दीजिए। अब आइए देखिए आला हजरत का घराना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आला हजरत का एक दो पुश्त नहीं, आला हजरत के दादा रज़ा अली अलैहिर्रहमत के पहले कादिम अली अलैहिर्रहमत बहुत मुत्तकी परहेज़गार, बहुत बड़े जिम्मेदार, और लेकिन तक़वा का आलम ये था कि उन्होंने उस चीज को छोड़कर रोशानशी इख्तियार फरमाया और इबादत करने लगे। वो बुजुर्ग वली कामिल कादिम अली रज़ियल्लाहु ताला। गिनते जाओ। नंबर एक, ये जो है नस्ल बता रहा हूँ, ये खानदान का एक सिलसिला बता रहा हूँ। कादिम अली अलैहिर्रहमत के बेटे रज़ा अली जो आला हजरत के दादा मौलाना रज़ा अली अलैहिर्रहमत अपने वक्त के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, ये बटा उटा नहीं था। और अंग्रेजों का जमाना है, उस जमाने में हजरत मौलाना रज़ा अली जो आला हजरत के दादा हैं बहुत बड़े आलिम जय्यद फकीह बुजुर्ग गुजरे। उसके बाद तीसरी नस्ल ले लो, मौलाना रज़ा अली जो आला हजरत के दादा हैं, उनके बेटे नकी अली हैं जो अपने वक्त के मुफ्ती आज़म और इमामुल मुतकल्लिमीन गुजरे। अल्लाहु अकबर। ये तीसरी नस्ल मौलाना नकी अली के साहबजादे अपने वक्त का नहीं पूरे आलम इस्लाम का मुजद्दिद आदम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चौथी नस्ल। पांचवी नस्ल ले लो, आला हजरत के दो साहब, एक साहबजादे हामिद रज़ा जिनका लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम, दूसरे साहबजादे मुफ्ती आज़म हैं जो हमारे और बहुत सारे लोगों के पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म। अल्लाहु अकबर। क्या कहना? हुज्जतुल इस्लाम जो आला हजरत के बड़े साहबजादे। हुज्जतुल इस्लाम क्यों कहा गया? सुनिए, इस्लाम की हुज्जत, दलील ये इसलिए दिया, इल्म तो था ही लेकिन उनकी बहुत बड़ी करामत ये थी कि आपके चेहरे मुबारक को देख करके बहुत से पंजाबी, गैर मुस्लिम, अंग्रेज, मुसलमान वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान इतने हसीन और जमील, इतने खूबसूरत थे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए उनका लक़ब हुज्जतुल इस्लाम पड़ गया। उम्र बहुत कम आप पाए लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े जय्यद आलिम, चेहरा देखकर के मुसलमान होते, खड़े हो जाते थे, ताकने लगते थे। कैसा इंसान, इतने हसीन खूबसूरत थे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा आला हजरत के बड़े से छोटे साहबजादे मुफ्ती आदम। क्या कहना? सुभान अल्लाह। देखो ये पांचवी नस्ल है मुफ्ती आदम सरकार की। पूरे आलम इस्लाम में आपके इल्म तक़वा का डंका बज रहा था।
उसके बाद मुफ्ती आजम सरकार के एक बेटे छोटे ही अनवार रजा नाम, वो बचपन ही में इंतकाल कर गए। मुफ्ती आजम सरकार को कोई बेटा नहीं, बेटियां। लेकिन आला हजरत के बड़े साहबजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा अलैहि रहमा कि उनके भी सिर्फ साहबजादियां और बेटियां नहीं, तो ये था कि कोई बेटा हो। बहरहाल एक साहबजादे पैदा हुए हुज्जतुल इस्लाम को, जिनका नाम इब्राहिम रजा पड़ा। उनका जिलानी इब्राहिम रजा और जिलानी मियां कहा गया। वो जब पैदा हुए आला हजरत बाहयात हैं, पोते दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं इब्राहिम रजा जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब वो पैदा हुए तो आला हजरत की खुशी का, और वही नहीं पूरा घराना खुशी में मचल पड़ा। आला हजरत ने अपने पोते इब्राहिम रजा की विलादत की खुशी में क्या किया, सुनो। ये भी मिसाल नहीं मिलेगी किसी खानकाह में। आला हजरत सरकार ने तमाम तलबा जो पढ़ते थे, चाहे वो आसाम के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे ये सब इलाके के पंजाब के हों, जिस भी गोशे के थे, तमाम तलबा को इकट्ठा फरमाया। कहा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो बंगाल वाले अपनी पसंद, बिहार वाले अपनी, यूपी वाले अपनी, पंजाब वाले अपनी हैं पसंद लोगों ने पेश फरमाया। आला हजरत ने हर तलबा जितने थे जिनके पसंद जो किया, उसी पसंद के मुताबिक आपने खाना बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस पसंद से कोई बंगाल के लोग तो मछली, तो बेहतरीन रोहू मूंडा वाला जो है बनवाया, भात और मछली वो लोग खाए। यानी हर एक को अपने अपने अंदाज में जैसे जिसको पसंद वो एहतमाम आला हजरत ने किया। और उसमें जो जिस शान के लायक थे उनको कपड़ा भी दिया। उसी में तालिब इल्म थे मलिकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त वो तालिब इल्म थे। आप फरमाते हैं कि मैं था, मगर मखसूस लोगों में मेरा नाम था, मुझको झुब्बा भी कपड़ा भी सुभान अल्लाह। तो उनको ये भी मिला। इतना एहतमाम आला हजरत ने फरमाया था अपने पोते की विलादत पर। वही हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रजा हैं जिलानी मियां। इनकी शादी जो हुई मुफ्ती आजम सरकार के साहबजादी से। तो मुफ्ती आजम सरकार की बेटी हैं और मुफ्ती आजम के बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम के साहबजादे जिलानी मियां यानी इब्राहिम रजा अलैहि रहमा। इनसे जब अब हुआ, अब यही जिलानी मियां इब्राहिम रजा हैं जो आला हजरत के पोते होते हैं और मुफ्ती आजम सरकार के भतीजे भी होते हैं और दामाद भी होते हैं। सुभान अल्लाह। भतीजे भी हुए और दामाद भी हुए। यही इब्राहिम रजा, इन्हीं के नस्ल और उन्हीं के नूरे नजर है तादु शरिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं के नूरे नजर है तादु शरिया। अल्लाहु अकबर। तो ये तादु शरिया जो है मुफ्ती आजम के नाती भी होते हैं और एक एतबार से हुज्जतुल इस्लाम के जो है उनके दादा होते हैं, आला हजरत परदादा होते हैं। तो हुज्जतुल इस्लाम के जो है पोते इब्राहिम रजा की शादी मुफ्ती आजम की बेटी से हुई। इस एतबार से अब जो है तादु शरीयत दुनिया में तशरीफ लाए। तो मैं बताया आपको 5 नस्ल, तो मुफ्ती आजम सरकार और उसके बाद जो है ये ले लीजिए दोनों भाई, उसके बाद जो है इब्राहिम रजा। ये देखो छठी नस्ल, बहुत बड़े इनका लक़ब है मुफस्सिर आज़म। इनका लक़ब क्या है? मुफस्सिर आज़म, यानी कुरान की तफसीर करने में बहुत बड़े आलिम थे हिंदुस्तान के, इसलिए उनका लक़ब मुफस्सिर आज़म हिंद पड़ा। तुम मुफस्सिर आज़म हिंद के साहबजादे और मुफ्ती आज़म के नवासे तादु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 7वीं नस्ल है और हिंदुस्तान में चिराग लेके खोजोगे तो 7वीं 8 पुश्त से लेकर के लगातार जय्यद आलिम और हर दौर में वली बहुत कम मिले।
मुजावर तो मिलेंगे, सज्जादा नशी तो मिल जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की मैं चैलेंज करता हूँ कि 8 पुष्प से लगातार अपने अपने जमाने के सबसे बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं कि ये खानदाने आला हज़रत। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, मदरसा गौसिया कादरी मस्जिद। अब आइए जरा देखिए कि वो तादु शरिया जो मुफ्ती आजम सरकार के नवासे हैं, वो उनको लक़ब दिया गया कायम मुकाम मुफ्ती आजम और जानशीन मुफ्ती आजम। अल्हम्दुलिल्लाह आज तादु शरिया को दुनिया, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरे आलम इस्लाम में इनकी शोहरत है, इनकी इज्जत है, इनकी तारीफ, लोग इनके नाम पर जान देने को तैयार है। क्यों भाई? सवाल होता है क्यों आखिर क्यों उनके नाम पर जान दे रहे हैं? वजह क्या? अब कोई कहे कि अरे आला हज़रत के घराने के हैं इसलिए लोग जो है उनको मानते हैं। मैं कहता हूँ गलत। सिर्फ ताजुल शरिया ही आला हज़रत के घराने में नहीं, बहुत सारे आलिम हैं, एक दो नहीं बहुत हैं आला हज़रत के घराने में ताजुल शरिया के जो है जिंदगी में, और वैसे भी लोग हैं अभी भी, लेकिन वो शोहरत वो इज्जत नहीं है ताजुल शरिया। तो आखिर क्यों? अगर आला हज़रत के खानदान होने तो सबको मिलनी चाहिए, तो आला हज़रत के खानदान होने के लिहाज से नहीं, खानदान तो ही है, लेकिन ताजुल शरिया के अंदर कुछ है, कोई चीज है। वो क्या चीज है? सुनो, ये क्यों ये शोहरत है, ये क्यों इज्जत है? अल्लाह ताला जिसको शोहरत अता फरमाता है तो कोई चीज भी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान शोहरत पाता है तो अपने इल्म और तक़वे के लिहाज से शोहरत पा जाता है, हक गोई के लिहाज से शोहरत पा जाता है। ये सब चीजें होती हैं। आओ ताजुल शरिया के अंदर देखो क्या ये चीजें हैं या नहीं है? आखिर ये शोहरत क्यों और उनसे हसद क्यों? बड़े और बड़ी खानकाह के कुछ इस तरह से क्यों किए आखिर? और पहले तो ये हुआ कि नहीं, अब पहले हुआ कि मसला के आला हज़रत कौन कहना फर्ज वाजिब है, कोई जरूरी है, ये कहा गया। फिर ताजुल शरिया क्या जरूरी है कि ताजुल शरिया करिए ताजुल शरिया, ये सब कहने की क्या जरूरत है? अरे सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात आलिम दीन इस तरह के। किसी ने कहा अरे मसलके आला हज़रत की क्या जरूरत है? अरे मसलके जो है गौसे आदम कह दो, मसलके ख्वाजा कह दो, वगैरह वगैरह। मैं कहा अच्छा, उनको मैं और आप सबको समझाना चाहता, कोई चीज कोई लफ्ज अपने माहौल के लिहाज से इम्तियाज पाता, माहौल के लिहाज हालात को देख करके वही चीजें लाई जाती। तो क्यों मसले के आला हज़रत उलमा ने और क्यों पसंद फरमाया? और आज कुछ लोग इस मसलक से यूं कहते हैं कि कोई जरूरी है। तो सुनो, जरूरी है, मैं साबित करता हूँ इंशाअल्लाह भी। लेकिन उन लोगों को जो आज इस पे थोड़ी सी नुक्ता रखते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी पूछिएगा कि अगर मसलके आला हज़रत में थोड़ा सा आप नुक्ता या कुछ फर्ज वाजिब लफ्ज लगा के कह रहे हैं कि कोई जरूरी है, कोई फर्ज वाजिब है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने कम से कम अब्बा और दादा से पूछो कि तुम्हारे अब्बा और दादा मसलके आला हज़रत लगाए कि नहीं अपने तकरीरों में, अपने जलसों में। सुनो, खुद मुहद्दिस आज़म का छौछवी जो हाशमी और मदनी के बानी देख रहा, आला हज़रत के दर में जाकर के बरेली शरीफ आला हज़रत के दर से हदीस लिए और आला हज़रत के खुलफान आप फरमाते हैं अपनी जिंदगी में कि मुफ्ती आज़म के फतवे पर वाजिब है अमल, बगैर उसके अमल करना कोई चारा ही नहीं है। ये है शान। और वो लोग अपनी जिंदगी में मसले के आला हज़रत
अल्लाह आओ खुद हुजूर अहसनुल उलमा और सय्यदुल उलमा मेरा हरबी ये बुजुर्गों ने अपने अपने तकरीरों में अपने अपने जलसों में मसलक आला हजरत जो लगता रहा और नारा भी लगता रहा और लगवाते भी थे, ये बुजुर्गों का ये अमल रहा। और यही नहीं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत मुबारकपुर अल जामिअतुल अशरफिया के बानी वो भी अपनी तकरीरों में जलसों में मसलक आला हजरत का नारा लगाते रहे और लगता रहा। तो मालूम ये हुआ कि जितने अकाबिरीन औलिया इज़ाम हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, ये सब अपने अपने जलसों में मसलक आला हजरत का नारा लगवाए। और आज अगर उनके बाद के कुछ पोते इस तरह से कर दें तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये उनके दादा बाबाओं पर उंगलियां उठती हैं कि दादा बाबा तो नारा लगवा दिए, अब पोते कहें कि कोई जरूरी है तो अब भाई पोते का इलाज तो फिर पोता ही करेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? बहरहाल आप चलिए। अब सवाल ये होता है कि आखिर मसलक आला हजरत क्यों? अब कोई कहे कि भाई मसलक इमाम आजम कहना चाहिए या मसलक सैयदना अबू बकर वगैरह वगैरह, मसलक ख्वाजा, मसलक गरीब नवाज वगैरह, ये सब तो ये बुजुर्ग हैं, ये मसलक का नारा लगा। तो मैं कहूँगा जो एतराज मसलक आला हजरत पर होगा वही एतराज इन पर भी होगा। जगह आला हजरत का मसलक क्या हो तो दीन मोहम्मदी है, तो ख्वाजा के मसलक पर भी एतराज, गरीब नवाज के मसलक पर, गौस पाक के मसलक कहो, मसलक गौसे आदम तब भी एतराज। तो आखिर मसलक आला हजरत क्यों? इसका जवाब सुनिए। अब मैं जुबान मेरी है लेकिन अपने बहुत बड़े एक बुजुर्ग की बात मैं बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल जामिअतुल अशरफिया के सदर दारुल इफ्ता नायब मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े बुजुर्ग की उनका इंतकाल भी अशरफिया ही में। उनकी किताब है फतावा शारह बुखारी, उसका तीसरी जिल्द है। उस तीसरी जिल्द में बयान रज़वियात का है। उसमें आपसे पूछा गया मसलक आला हज़रत के बारे में, तो आप फरमाते हैं, कोई पूछा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मसलक इमाम आज़म वगैरह वगैरह, इस तरह से खुलासा जवाब आप देते हैं कि मसलक इमाम आज़म अगर कहा जाए तो मसलक इमाम आज़म की तकलीद करने वाले देवबंदी भी हैं। वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं। तो अगर मसलक इमाम आज़म कहा जाए तो वो भी शामिल हो जाएंगे कि भाई हम भी सुन्नी हैं, हम भी हनफी हैं। तो कौन ऐसा लफ्ज है जो उससे निकाला जाए और इम्तियाज हो जाए? बहुत शानदार बात मुफ्ती साहब ने लिखा और बताया। इसलिए अब जरूरत पड़ गई कि जो अपने आप को हनफी कहलाता है, हकीकत में हनफी है नहीं, लेकिन तकलीद के एतबार से अपने आप को हनफी कहता है, तो तबलीगी जमात है, मौदूदी जमात है, देवबंदी जमात है, ये सब अपने आप को हनफी कहते हैं और सुन्नी कहते हैं। तो अगर खाली मसलक इमाम आज़म कह दिया जाए तो ये भी शामिल हो जाएंगे, हनफी है। तो अब उसको अलग करने के लिए जमाने को देखते हुए मसलक आला हजरत कहना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शारे बुखारी ने अपने फतावे शारे बुखारी तीसरी जिल्द में तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं इस अहद यानी इस जमाने में एक जगह तो आपने लिखा कि फर्ज है, सुभान अल्लाह, कहा कि जरूरी है, फर्ज है, कहीं वाजिब लिखा। क्यों? जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक खारिज नहीं होगा। लिहाजा उन तमाम लोगों से मैं कहता हूँ कि कम से कम फतावा शारे बुखारी तो पढ़ लो, तीसरी जिल्द तो देख लो, जो सदर दारुल इफ्ता अल जामिअतुल अशरफिया है उसको तो कम से कम देख लो कि फरमाते हैं कि हालात के पेश नजर मसलक आला हजरत कहना जरूरी है और सही भी है। जब तक आप नहीं कहेंगे इसमें कनवा अनवा अनहरा बहिरा कुतवा सब दाखिल है। इसलिए उनको अलग करने के लिए जरूरी है कि मसलक आला हजरत जहाँ आप कहेंगे वो सब खारिज हो जाएंगे, निकल जाएंगे और साफ सुथरा आपका मसलक अहले सुन्नत वल जमात अलग हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है मसलक आला हजरत। अब आइए जरा देखिए ताजुश शरिया क्या कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं मसलक आला हजरत पे पाबंद रहो, मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसकी पहचान है मसलक आला हजरत, इस पे कायम रहो, यही फरमाते हैं। तो आखिर क्यों उनसे ये हसद और ये जलन?
मैं आपको बताता हूँ, सुनिए सुनिए। इंसान अच्छी चीज से मोहब्बत करता है, बोलो करता कि नहीं करता? हर खूबसूरत चीज से, हर कोई हिंदू मुसलमान कोई हो, हर खूबसूरत चीज से लोग मोहब्बत करते हैं। मेरे तादु शरीयत जैसा हसीन खूबसूरत लाओ, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत कोई आलिम है तो लाओ। नंबर 2, मेरे तादु शरिया के इल्म, जैसे मैं चैलेंज करता हूँ हैसियत आलिम होने, मेरे तादु शरिया जैसा आलिम इल्म वाला, सही मैं बताता हूँ इस वक्त मौजूदीन उलमा में कोई नहीं है उन जैसा इल्म वाला, कोई नहीं है। तो हसीन भी हुए और इल्म वाले भी हुए। नंबर 3, मेरे तादु शरिया जैसा अमल बज़ाहिर हम लोग जो देख रहे हैं वैसा अमल वाला भी कोई पीर नजर, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खूबियां जो उनके अंदर हैं और लोगों के अंदर तो नजर नहीं आती, तो हम क्यों नहीं तादु शरिया को माने? क्यों नहीं उनसे मोहब्बत फरमाए? उतना बड़ा कोई आलिम नहीं, उतना खूबसूरत कोई पीर नहीं, उतना अमल करने वाला बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। अमल में बढ़ सकते हो, लेकिन 2 चीज तो मैं देख रहा हूँ, एक तो खूबसूरती, दूसरे इल्म। 2 चीज तो जाहिर है, आपका हुस्न भी जाहिर है और आपका इल्म भी, इसमें भी तो कोई टक्कर का नहीं है। तो अब ये लोग सोचे कि अरे हम फलाने साहब होकर के फलाने साहब, हमें पीछे 4 आदमी नहीं आवत हमें, और तादु शरिया अगर आ जाए, खाली जंगल में ऐलान हो जाए तो जंगल में भी मंगल हो जाए, स्टेशन पर उतर जाए तो वहाँ हद तो हो गई है। अगर तादु शरिया मक्का में चले जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ हो जाती है। सुभान अल्लाह। वाले हैरान, वहाँ की हुकूमत हैरान कि कौन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, मजमा जो देख रहा है लगते हैं। ये हाल है। तो मदीना जाए, मक्का जाए, भीड़ हो जाती है, दुनिया के जिस भी कोने में जाए, ये आपके हुस्न का और तक़वे का ये आलम है। जहाँ जाए मजमा हो जाता है। ये लोग कहीं मदीना जाए, चाहे मक्का जाए, चाहे बम्बई में आवे, 4 झाड़ू देने वाले भी नहीं पहुंचे। हसद नहीं होगा? हसद तो ही करेगा कि ये भी आलिम, वो भी पठान है। काहे पठान से नहीं होता है, अल्लाह ने इतना नवाजा है। अल्लाह ने नवाज दिया, इसलिए उनको लोग मानते हैं, उनके इल्म और तक़वे के पीछे जाते हैं। वरना अगर तुम्हारे अंदर तक़वा, इल्म और हुस्न है तो लाओ पेश करो। अब तो खूबसूरती किसने दी? अल्लाह से झगड़ा करोगे? अल्लाह ने खूबसूरत बनाया ना, अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह से झगड़ा करो? क्यों ऐसा बनाया? अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया। अब आओ उनकी इज्जत क्यों हम करते हैं? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सहीहैन है, उसमें एक हदीस का तर्जमा मफ़हूम समाअत फरमाओ। मफ़हूम आपको, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को महबूब बनाना चाहता तो सैयदना जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील आसमान और जमीन वालों पर ऐलान फरमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐलान कर दो आसमान वालों पर भी, यानी फरिश्तों से भी और जमीन वाले इंसानों से भी ऐलान कर दो कि अल्लाह बंदे को मोहब्बत करता है, इसीलिए तुम भी उससे मोहब्बत फरमाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। खुदा की बुखारी और मुस्लिम की हदीस की रोशनी में तादु शरिया की वही शान कि मखलूक खुदा उन पे जान दे रही है। अल्लाह महबूब बना लिया है, इसलिए जहाँ जाते हैं तहाँ मजमा लग जाता है। इस हदीस की में बिल्कुल वो तफसीर है, तशरीह है तादु शरिया। अब उनसे मकबूलियत बढ़ रही तो हम क्या झगड़ा करें? क्या हम उनसे लड़ सकते हैं? इसलिए मेरे तादु शरिया से हसद मत करो, हसद मत करो, उनकी बुराई न करो। ऐसी जात की बुराई करके, उनके खिलाफ कुछ बकवास करके कोई हो सुन लो, अपने आखिरत अपनी बर्बाद कर रहा है। कोई हो आज नस्ल पे फख्र करना। हजरत फातिमा से मेरे आका ने फरमाया, फातिमा तू मेरी बेटी है, मगर ये ना तू समझना कि तू रसूल आदम की बेटी।
यानी तकवा इख्तियार करो। अल्लाह के हबीब ने अपने साहबजादी खातून जन्नत फातिमा से कहा था तकवा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। तो उन लोगों को ये बताया गया। और आज बस एकदम मसला सुनो, कोई अपनी जात पर इस एतबार से फख्र करे कि मैं फला हूँ और फला से मैं बड़ा हूँ, ये छोटी जात का है, ये नाजायज है। सुना, तो इसलिए ये कहना कि मैं फला हूँ, ये तकब्बुर और गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। बुजुर्गों ने तो तवाज़ु इनकिसारी इख्तियार फरमाई और बड़े बड़े सैयदों ने गैर सैयद को अपना पीर और इमाम माना। गौसे आदम हमारे पीर दस्तगीर हैं, उनके पीर गैर अल्लाह अकबर। क्यों? इमाम आजम गैर सैयद हैं, बड़े बड़े सैयद उनके मुक़ल्लिद हैं। गौसे आदम अरे गरीब नवाज उनके मुक़ल्लिद हैं। क्यों मुक़ल्लिद हुए? इसलिए ये नहीं देखे कि सैयद हैं कि गैर सैयद, मुक़ल्लिद हैं। इमाम आदम की शान ही क्यों। और हर बड़े से जो हर जमाने में किसी एतबार से ऊंचा होता है उससे हसद किया जाता है। जैसे आपके पड़ोस गांव में कोई किसी एतबार से तरक्की करने लगे तो कुछ लोग हसद करें। उसी तरह से इल्म वाले से हसद किया गया। इमाम आजम से इतना हसद किया गया कि जेल तक जाना पड़ा। अल्लाह अकबर। बताओ इतने बड़े आलिम। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से उस जमाने में हसद किया गया। फिर इसी तरह से आओ सबको ले लो, बख्तियार काकी से हसद किया गया है और हासिदीन खड़ा कर देते थे बदनाम करने के लिए। चुनांचे बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उनके हासिदीन ने यूं खड़ा कर दिया, एक बादारी औरत को जो पेट में बच्चा है और कह दिया कि नहीं कहूं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब रोने लगे हज़रत सईद सरकार गरीब नवाज बाहयात है। तसव्वुर में कहा मेरे आका ये मेरे साथ है। ख्याल आया बख्तियार घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। कह देना कि मैं सच्चा है कौन, औरत के पेट का बच्चा ही बताएगा कि मैं कौन। इशारा कर देना उंगली से। चुनांचे अपने पीर के इशारे पर, गरीब नवाज के इशारे पर उनके मुरीद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं क्या कहूँ, बच्चा ही बताएगा किसका है। पेट से आवाज आई कि ये गलत है, मेरी माँ ने इल्जाम लगाया है, मैं इनका नहीं फला का। तो मालूम यह हुआ कि बड़े बुजुर्ग से छोटे हर दौर में हसद किए हैं और आला हजरत से भी हसद किया गया था कि मस्जिद के अंदर जुमे की दूसरी अजान होती है, सामने होती थी बात जगह। आला हजरत ने उसके खिलाफ फतवा दिया कि नहीं ये नाजायज है, बाहर दी जाए। उसी पे जो लोग अंदर होती थी वो हसद करने लगे, यहाँ तक कि अंग्रेजों का मुकदमा तक हुआ। तो आला हजरत से भी हसद किया करने वालों ने मुफ्ती आजम से भी कुछ लोगों ने किया और ठीक वही मकबूलियत जानशीने मुफ्ती आजम ताजुश शरिया की है, तो उनसे भी बढ़ती हुई मकबूलियत के बिना पे कुछ लोग हसद कर रहे हैं। हसद से कोई काम नहीं होने वाला है। या रसूल अल्लाह ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया जिंदाबाद। इसलिए मेरे प्यारो वो ताजुश शरिया हैं जो मसलक अहले सुन्नत वल जमात जिसकी पहचान मसलक आला हजरत है, पूरे दुनिया में आप उसकी जो है उसके लिए हक में काम कर रहे हैं और हम सबको उनकी गुलामी का हक अदा करते हुए काम भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह। हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। उसी ताजुश शरिया के एक इल्मी हैसियत से दामाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब साहब अलैहि रहमा दुनिया से रुखसत हुए। ताजुश शरिया के एक मुआमिन और मददगार की हैसियत से भी थे, दामाद भी थे और मददगार। उनका दुनिया से सफर कर जाना यकीनन सिर्फ ताजुश शरिया के दामाद ही की हैसियत से नहीं बल्कि हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात का खसारा कि वो जगह आप लोग देखे होंगे बॉम्बे वगैरह में आते रहते आते भी थे। तो अब उनके चले जाने से अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह ताला
उनका बदल अता फरमाए, उनके घराने और तमाम अहले सुन्नत वल जमात बिलखुसूस ताजुश शरिया उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब अलैहि रहमा की कब्र पर अनवार की बारिश फरमाए। और बारिश तो हो ही रही। अरे रमजान का महीना मग़फ़िरत वाले अशरा में गए तो ऐसे ही मग़फ़िरत तो ऐसे ही साहिब मग़फ़िरत। मसला सुन लीजिए, जो सुन्नी सही अक़ीदा रमजान के महीने में दुनिया से तशरीफ ले जाता है, क़यामत तक कब्र में सवाल और जवाब और कब्र के फितने यानी उससे महफूज हो जाता है। अब हिसाब क़यामत ही के दिन का होगा। ये है शान अल्लाह अल्लाह। तो ये तो यही उनकी शान है कि मग़फ़िरत वाले अशरा में चले अल्लाह ताला उनके सदक़े में अब हम लोगों की मग़फ़िरत बस कि उनके सदक़े हम सबकी मग़फ़िरत और तमाम बुजुर्गों के सदक़े में उन पे रहमत की बारिश भी फरमा दे। बस जो कुछ कहा अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और हम तमाम सुन्नियों को मसलक आला हज़रत पर जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुत अबदा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन सारा बिल इल्मि हय्यन, यानी जो इंसान इल्म से जिंदा हुआ लम यमुत अबदा, वो कभी नहीं मरेगा। यानी जो इंसान इल्म हासिल कर लेता है तो अगरचे वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बावजूद भी इस रूए जमीन पर वो अपनी कुछ यादगार छोड़ करके जाता है कि जिसके जरिए लोग उसको याद करते हैं। चाहे वो तसनीफात हो या तालीफात हो या फिर उसके खिताबात हो, यानी रूए जमीन पर उसे लोग याद करते रहते हैं। और हजरात मुफ्ती शुएब रजा की जात तो वो जात है कि जिसने सुन्नियत को बहुत फायदा पहुंचाया और आप लोगों के दरमियान में खिताब फरमाया करते थे और बहुत सारे लोगों को आपने राहे हिदायत पर हज़रात मोहतरम, अगरचे मुफ्ती शुएब रजा साहब अलैहि रहमा इस दुनिया से तशरीफ ले गए, इंतकाल इला जिवारी रब्बी, लेकिन उनकी याद लोग मनाते रहेंगे, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुत अबदा, यानी जो इंसान इल्म के जरिए जिंदा होता है वो कभी नहीं मरेगा। तो इससे पता चलता है कि मुफ्ती शुएब रजा साहब को लोग जब तक उनकी यादगार दुनिया में बाकी रहेगी लोग उनको याद करते रहेंगे और उनके नाम से इसाले सवाब करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब किबला घोसी से जो एक इदारा चलाते और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हजरत एक सूफी आदमी है, यानी जैसे और लोग चंदा करते हैं उस तरह से चंदा करने वालों की तरह नहीं है। और हजरत कोई ऐसे मुकर्रिर भी नहीं है कि जो लोग अपना नजराना फिक्स करके तकरीर करने के लिए आते हैं, यानी हजरत जो काम करते हैं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए।
तो आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि हजरत इतना बड़ा इदारा चलाते हैं कि आप हजरत का ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि हजरत का इदारा तरक्की करता रहे और अहले सुन्नत वल जमात को फायदा पहुंचता रहे। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि सलात सलाम और दुआ के बाद में आप हजरात हजरत के इदारे का अपनी ज़कात और अपने सदक़ात के जरिए या अपने सदक़े नाफिला के जरिए हजरत के इदारे का ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और सवाबे दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत शहर यारे इरम ताजदार हरम शहर यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत ला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे ला। मुझसे खिदमत कुदस कहें हर रज़ा मुझसे खिदमत कुदस कहें हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत ला। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। या अल्लाह या रहमान या रहीम जो कुछ जिक्र खैर किया गया है सलाम पढ़ा गया इसमें अगर मुझसे या किसी से कोई गलती हो गई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमा और इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसके सदक़े और बरकत से जिन लोगों ने जिस हैसियत से इसमें ताउन फरमाया अपने हज़रात के ताउन को कबूल फरमा और जिस मकसद से यहाँ के लोगों ने राय साले सवाब हुजूर सरकार मुफ्ती शुएब रज़ा अलैहि रहमत की बारगाह में साहब के घर से इस महफिल का इनेकाद फरमाए। अल्लाह उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमा और इस सब का सवाब बुजुर्गों के सदक़े तौफ़ील में उन्हें अता फरमा। या अल्लाह या रहमान मसलक अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हज़रत पर हम सबको रहने जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कादरी मस्जिद के इमाम और यहाँ के खुद्दाम और यहाँ के ट्रस्टियान जो भी हैं सब पे रहम फरमा करम फरमा ताकि मसलक अहले सुन्नत वल जमात की ज़्यादा से ज़्यादा ये हज़रात खिदमत कर सकें और अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला हो।